सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्न आपसे किस तरह से पूछा जाएगा। तो चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है। सिद्ध कीजिए कि कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होती है। या फिर यही प्रश्न आपसे इस तरह से भी आप पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए और बताइए यहाँ कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए क्या परिस्थितियाँ होगी। इस प्रश्न को आप समझने के लिए सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखिए, उसके जरिए आपको ये बहुत ही सिंपल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात देखिए कि जब कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम धारावाही कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी कि अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है टाउ इक्वल BINA साइन थीटा। अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिए कि टाउ इक्वल BINA साइन थीटा। क्या है ये कि जब हम कोई भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण है। एक चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर जो ये B है, ये B का क्या अर्थ है वो समझ लीजिए। B है आपकी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो यहाँ लिख कर समझा देता हूँ मैं। B का मान है क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। I क्या है, I क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा है या प्रवाहित होने वाली धारा है। N जैसा कि आप जानते होंगे N बोलते हैं नंबर, तो कुंडली में जो फेरे होते हैं उनकी संख्या है, तो ये N है फेरों की संख्या। तथा A का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, तो कुंडली का क्षेत्रफल। अब रही बात थीटा की। थीटा क्या है कि जो कुंडली के तल है या कुंडली का तल है और चुंबकीय क्षेत्र है, उन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहेंगे थीटा। तो पहली बात ये यहाँ भी याद नहीं रहता तो आप सिर्फ इतना रखिए कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, वहाँ है टाउ इक्वल BINA साइन थीटा। अब दूसरी बात क्या है कि देखिए आपने क्या किया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली को रख दिया तो उसके कारण क्या होता है, कुंडली विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है, कुंडली विक्षेपित हो जाती है। अब कुंडली विक्षेपित हो जाती है जिससे जो तार है, कुंडली किससे बनाई जाती है, तारों को लपेट कर बनाई जाती है, तो तार है उसमें आ जाती है ऐंठन। क्या आ जाती है, ऐंठन। अच्छा, ऐंठन का मतलब क्या होता है, झुकाव मोड़, समझ सकते हैं आप, क्लियर है। तो उसमें क्या आ जाएगी, ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। तो जो ऐंठन है उसका जो बल युग्म आघूर्ण लगेगा किस पर, कुंडली पर, वहाँ रहेगा, वहाँ भी टाउ इक्वल C थीटा भी बोलते हैं और कोई फाई भी बोलते हैं, तो आप थीटा लिख लीजिए। तो 2 चीज़ क्लियर है। पहला आपको रखना है याद कि टाउ इक्वल BINA साइन थीटा, दूसरा है आपका ऐंठन बल युग्म आघूर्ण, वहाँ रहेगा आपका टाउ इक्वल C थीटा, और तीसरा तो बहुत ही सिंपल है, तीसरा है आपका धारामापी नियतांक। और धारामापी नियतांकों को G से या K से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका जो सूत्र रहेगा वहाँ रहेगा C/BNA। तो 3 चीज़ क्लियर है आपको। पहला आपका सूत्र हम लगाएंगे कि कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ इक्वल BINA साइन थीटा, दूसरा हम करेंगे ऐंठन बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल C थीटा, और तीसरा हम जब यूज़ करेंगे ये जितना ये मान आएगा बीच में कि C/BNA, और उसकी जगह पर हम लिख देंगे धारामापी नियतांक यानी कि K। आप अच्छे से समझ लीजिए इसे। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर।
माना कि कुंडली का जो क्षेत्रफल है वहाँ है ए, फेरों की संख्या n, कुंडली का जो तल है और चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर थीटा कोण बनाएगा। जो कुंडली का तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ कौन सा एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है। और कुंडली में आई धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल ए है, फेरों की संख्या उसमें n है, और ये कुंडली का जो तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ मिलकर थीटा एंगल बनाएगा। और कुंडली में यदि आई धारा प्रवाहित होती है तो हम जानते हैं कि कुंडली में जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली विक्षेपित होगी, और उस वजह से उस पर विक्षेपक बल युग्म कार्य करेगा। और उसका हमने अभी सूत्र निकाला कि विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण, और अभी मैंने बताया आपको याद रहा हो तो कि टाउ इक्वल BINA साइन थीटा। पहला सूत्र क्लियर है? अभी हमने पहले भी बता दिया था कि ये क्या है? विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण है। यदि थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो तो टाउ इक्वल, यहाँ पर पहले लिख दी, यदि थीटा इक्वल 90 हो तो टाउ इक्वल क्या जाएगा आपका? BINA साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्या निकल कर आएगा बाहर? टाउ इक्वल BINA। यहाँ तक क्लियर है? तो पहला सूत्र क्या लगाया हमने? विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण का, और हमने थीटा का मान लिख दिया है 90, और एक मान इसका होता है 90, तो यहाँ लिख भी दीजिए आप भले कि, चूंकि साइन 90 इक्वल 1। तो इस तरह निकल कर आया टाउ इक्वल BINA। अब हम दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। जो हमने दूसरा सूत्र लिखा था, क्या लिखा था दूसरा सूत्र? अभी ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण C थीटा, टाउ इक्वल C थीटा। पर देखिए जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली विक्षेपित होगी, तो उस वजह से जो पत्ती है, कुंडली में पत्ती रहेगी और पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। ऐंठन मैंने आपको बता दिया, झुकाव, मोड़, मरोड़, किसी भी तरह आप समझ सकते हैं, यानी कि मुड़ जाएगी वो, तो उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी। और यदि साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप थीटा है तो उस पर ऐंठन बल युग्म का जो आघूर्ण बनेगा वहाँ बनेगा C थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यदि साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप कितना है? थीटा हो तो। अब दूसरा सूत्र याद रख लीजिए अपना, कौन सा था? ऐंठन बल युग्म आघूर्ण, इसका मान क्या था? टाउ इक्वल C थीटा। सिंपल सी बात है, दोनों सूत्र ही लगाए हैं, अभी तक हमने आगे प्रोसेस ज़्यादा नहीं की है। तो अब देखिए संतुलन की जो स्थिति रहेगी उसमें ये टाउ टाउ देखिए दोनों इक्वल हैं, तो इस वजह से क्या रहेगा? दोनों की RHS RHS। संतुलन किसे कहेंगे? जब दोनों बल युग्म बराबर हो, और बल युग्म बराबर किस अवस्था में होंगे? हमने सिद्धांत में पढ़ा है कि जब ये दोनों बल युग्म बराबर होंगे तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाएगी। तो यहाँ से हम, चूंकि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, और संतुलन की अवस्था में क्या होगी? दोनों बल बराबर हो जाएंगे। तो दोनों बल, टाउ टाउ को छोड़ दीजिए और बचे क्या है? BINA इक्वल क्या बन जाएगा? C थीटा। और मैं कहूँ कि I रखना है और बाकी चीज़ों को नीचे ले जाना है, तो ले जाइए। I इक्वल C थीटा बटा BNA। और अभी आपने यदि ध्यान रहा होगा, आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि K इक्वल धारामापी नियतांक जो है वहाँ होता है हमारा K इक्वल C बटा NBA। तो देखिए ऊपर C भी है, नीचे BNA, तो पहले सीधा करके लिख लो अलग, तो ये बन जाएगा आपका C
बटा एन बी ए इंटू थीटा। और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, नियतांक लिख सकते हैं, धारामापी नियतांक। और धारामापी नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं कैसे, तो ये इसको आप चुकी करके लिख देना, एक लाइन नीचे लिख देना यहाँ पर। तो आई इक्वल क्या बना आपका, के थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं किस तरह से, कि यदि कोई भी हमारे पास मान लिया जाए ये वी समानुपाती आई आया, तो हमने इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक का यूज़ करते हैं, तो और बराबर लगाते हैं के और आई। अब यही मुद्दा देख गौर से देखिए, यही मुद्दा यहाँ पर है, बराबर भी है के भी है। मैं चाह रहा हूँ कि इस के को हटाना है, तो सिंपल सी बात है कि ये बराबर और के को हटाएंगे तो क्या जाएगा, समानुपाती आ जाएगा। तो निकल कर क्या जाएगा, तो वी आई समानुपाती थीटा। और यही क्या है, इसका व्यंजक है, बहुत ही सिंपल है, आगे भी बताएंगे थोड़ा सा है, पर पहले इसको समझ लीजिए फिर से। देखिए कुछ भी नहीं किया है हमने सवाल में, कि माना लिया हमने कि कुंडली का क्षेत्रफल ए है, फेरों की संख्या उसमें एन, कुंडली का तल जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके साथ मिलकर थीटा कोण बनाएगा, और कुंडली में आई धारा प्रवाहित होगी। तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बन गया आपका टाउ इक्वल बी आई एन ए साइन थीटा। थीटा 90 हो गया तो मिलकर निकल कर ये आ गया आपका। अब यदि साम्य अवस्था में कुंडली का विक्षेप कितना हो, थीटा हो, तो हमने दूसरा सूत्र पढ़ा, ऐंठन बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल सी थीटा। तो संतुलन की अवस्था में दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद में हमारा सूत्र दिमाग में होना चाहिए तीसरा। देखिए तीनों सूत्र आपको पहले जो बताया वो कन्फर्म होना चाहिए, बाकी बहुत ही सिंपल है फिर। तो के इक्वल सी बटा एन बी ए, इसमें से छाट लो सी बटा एन बी ए इंटू थीटा छोड़ दो, बस कुल मिला के बात ये आ जाए के और बराबर को हटाएंगे तो समानुपाती आ जाएगा। अब देखिए आई समानुपाती थीटा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आई क्या है, कुंडली में बहने वाली धारा है, और थीटा है आपका कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ आई इक्वल क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा, और थीटा क्या है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। और यहाँ पर परिभाषित करेंगे यदि हम आई समानुपाती थीटा को, तो किस तरह बोलेंगे, अतः कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होती है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः स्पष्ट है, यही हमको सिद्ध करने के लिए बोला था। अतः स्पष्ट है कि कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, जिस तरह बोला आपको समानुपाती बोले समानुपाती लिख दीजिएगा, अनुक्रमानुपाती होती है। वैसे तो आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुका है, लेकिन इसने प्रश्न क्रमांक जो दूसरा हमें पूछा था, देखिए इस तरह से आपका पूछे प्रश्न कि चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या है। तो ये सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा। सिद्ध कीजिए कि कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती, और आता भी आपसे इसी तरह से है। पर यदि आपसे पूछ ले कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और उसके लिए अधिकतम और न्यूनतम है, तो अधिकतम होने की स्थिति और न्यूनतम होने की स्थिति पर किसकी है, ये यहाँ पर आपकी जो प्रवाहित धारा और कुंडली में उत्पन्न विक्षेप इसके लिए नहीं है, जो आपका अपने स्टार्ट में यहाँ पर हमने जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण का जो समीकरण नंबर 1 बनाया था, इस समीकरण नंबर 1 का बोल रहा है कि ये जो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण है, ये बताइए कि कब इसकी स्थिति अधिकतम रहेगी, कब न्यूनतम रहेगी। तो आप इसका सूत्र को अच्छी तरह दिमाग में ही से हमारे कि टाउ इक्वल बी आई एन ए साइन थीटा। और आप जानते हैं अधिकतम
का मतलब होता है 90 डिग्री रखना है। न्यूनतम का मतलब है कि टाउ का मान 0। हर वीडियो में मैंने पहले के वीडियो भी पढ़ाए उनमें भी आपको बताया है कि जब भी आपको न्यूनतम बात करेगा तो 0 रखना है। तो 0 रखाएगा तो न्यूनतम स्थिति आ जाएगी थीटा का मान, और जब अधिकतम रखेंगे तो 90 डिग्री। तो आइए इसे भी कर लेते हैं। तो पहला करेंगे अधिकतम होने की स्थिति। देखिए समीकरण नंबर 1 से लेंगे। इसमें समीकरण नंबर 1 में यदि थीटा का मान कितना रख देंगे 90 डिग्री रख देंगे तो अधिकतम हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बोलिए, टाउ इक्वल BINA साइन थीटा, और टाउ इक्वल BINA और साइन कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 का जो मान है वह कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह BINA, और यही क्या है, कौन सी स्थिति बोलते हैं इसे, अधिकतम। अब दूसरी स्थिति देख लेते हैं, न्यूनतम होने की स्थिति। न्यूनतम होने की स्थिति इसी में भी समीकरण नंबर 1 से, यह में थीटा का मान कितना रखना है, हमें 0 डिग्री रखना है आपके पास। तो 0 डिग्री रखने के बाद में टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, BINA साइन थीटा। तो टाउ इक्वल BINA और साइन कितना हो गया 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान होगा 0। तो ये 0 सबको क्या कर देगा 0। तो यहाँ कौन सी स्थिति कहलाएगी आपकी, न्यूनतम। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ 3 सूत्र की आवश्यकता थी। पहला था हमारा टाउ इक्वल BINA साइन थीटा, और दूसरा हमारा बना एठल बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल C थीटा, और तीसरे की हमको ज़रूरत पड़ी थी धारामापी नियतांक की, K इक्वल C/NBA। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो गया है। ये अधिकतम होने की स्थिति और ये न्यूनतम होने की